कुंभ राशि वालों, पागल होने वाले हो तुम। ऐसा खबर पहली बार बताने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो को देखकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं करोगे। लेकिन बेटा, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन काल में घटना हर हाल में होकर रहेगी। यह घटना आम घटना नहीं है, हर रोज की तरह घटना नहीं है, बल्कि कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार अगले 48 घंटे का समय आपके लिए साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा रहस्य पर्दा उठने वाला है। समय आ चुका है अब और नहीं। बस आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। सच्चाई सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वे सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, आने वाले 48 घंटे के भीतर अब आप सभी का जीवन बहुत बड़ी पलटी खाने वाला है। एक शब्दों में कहें तो दोस्तों, जीवन का अब वह समय आ चुका है जो आपको खुशी से रोने पर मजबूर कर देगा। जी हां दोस्तों, आप यह चीज देखे होंगे। कई बार जब इंसान को मेहनत की, परिश्रम की सही कीमत प्राप्त नहीं होती है, तब वह इंसान अंदर ही अंदर घुट घुट कर रोता है, और जब बरसों के बाद उसका वह पहले कई गुनाह का फल लेकर वापस आता है, तब इंसान की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और दूसरे, यह चीज आप अपने आसपास में भी देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई थी। लेकिन वह कहते हैं ना बेटा, भगवान एक मौका सबको देते हैं और तुम्हें भी यह मौका दे रहे हैं। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसा घटना होने वाला है जो आज तक आप सभी के जीवन काल में नहीं हुआ था। वह घटना होगा, यह घटना अब आपके दुश्मन को रोने पर मजबूर कर देगा। यह घटना आपके जलने वालों को जलाकर राख कर देगा। जो लोग आपकी कामयाबी को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर जलते थे, अब उन लोगों की बोलती बंद होने वाली है। जो लोग आपके ऊपर हंसते थे, अब उन लोगों की हंसी भी बंद होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, अब आपके जीवन की बागडोर एक देवता के हाथ में है। जी हां बेटा, अब बिल्कुल सही सुन रहे हो। एक देवता आप सभी के जीवन में पूरी तरह से मेहरबान हो चुका है। यह देवता आपके आसपास घूम रहा है। आखिर यह देवता कौन है और क्यों आपके आसपास घूम रहा है? यह क्या चाहता है? जब आप सच्चाई जानेंगे तो आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकल जाएंगे। दोस्तों, इस बात की गारंटी है, क्योंकि यह देवता केवल और केवल आपकी भलाई चाह रहा है। यह देवता आपको कुछ देना भी चाहता है। आखिर वह कौन सी चीज है? सारी बात दोस्तों वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और आसपास कोई ना हो तभी देखना। अकेले में जाकर देखना, क्योंकि जो सच्चाई बताने वाले हैं, यह सच्चाई गलती से भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यदि इसका भनक किसी और को लग गया तो बेटा समझ लेना, जीवन की खुशियां, भाग्य का लाभ उसके हाथों में चल जाएगा। क्योंकि जो ग्रह गोचर होते हैं वह तभी फल देते हैं जब आप उनके रास्ते पर चलते हो। और यह बात हम आपको कई बार बताते हैं। और बेटा, आने वाले 48 घंटे के भीतर आपकी कुंडली में मंगल, शनि और शुक्र, यह 3 ग्रह प्रभावशाली नजर आने वाले हैं। यह 3 ग्रहों का गोचर का प्रभाव आप सभी के जीवन में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि बेटा, आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर मंगल के कारण मंगलकारी योग, शनि के कारण शनि नाम का शुभ योग और शुक्र के कारण धन प्राप्ति योग का निर्माण होगा। जी हां दोस्तों, यह 3 योग आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। और यह ऐसा योग सभी के जीवन काल में नहीं बनता है। दोस्तों, ऐसा ग्रह गोचर किस्मत वालों लोगों के ही जीवन में बनते हैं। जो लोग अपने जीवन काल में मेहनत करते हैं, जो लोग हमेशा भगवान के रास्ते पर चलते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, अपने अंदर किसी के प्रति कोई छल और कपट की भावना नहीं रखते हैं, दोस्तों, उन्हीं के जीवन काल में ऐसा ग्रह योग बनते हैं। और दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आपने तो हमेशा अच्छा सोचा है, सभी के प्रति आपके अंदर अच्छा भाव है,
और दोस्तों यही कारण है कि आपके जो अच्छे कर्मों का घड़ा है वह भर चुका है और अब आपके अच्छे कर्मों का फल देने के लिए ही यह एक देवता आप सभी के जीवन में प्रवेश किए हैं। यह एक देवता का चमत्कार आप अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में हर हाल में होकर रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इसे होने से रोक नहीं सकती है। दोस्तों यदि कोई रोक सकता है तो वह केवल एक इंसान है और वह खुद आप। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यदि आप आज की इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे, आधे अधूरे में छोड़ देंगे और हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर यह घटना रुक सकती है। इसलिए बेटा आपको यह 2 कार्य करना है। पहले अपने मन से सवाल पूछिए कि क्या आप इस वीडियो को लाइक किए हैं? क्या कमेंट में जय शनिदेव लिखे हैं? क्या चैनल को सब्सक्राइब किए हैं? यदि आप सभी के अंदर से जवाब आता है कि हाँ हम यह सब कर दिए हैं, तो बेटा समझ लेना कि तुम्हारा किस्मत बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हें स्वयं भगवान ने चुना है और यदि तुम्हारे अंदर से यह सवाल आ रहा है कि नहीं हमने तो अभी यह सब कुछ नहीं किया है, यह विषय के ऊपर आते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी की कुंडली में मंगल, शनि और शुक्र की जो स्थिति है वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। यह समय आपको लाभ के साथ साथ कई सारे ऐसे मौके प्राप्त होने वाले हैं जहां पर आप लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के भी मालिक बन सकते हैं। दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसी गलती हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना है और कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको करना ही है, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आखिर यह देवता कौन है और यह आपसे कौन सी एक चीज मांग रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, यह देवता कोई और नहीं बल्कि कर्मों के देवता भगवान शनिदेव हैं। और यह देवता पिछले 3 सालों से आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं। केवल और केवल आपसे एक चीज मांग रहे हैं, वह चीज है अनुमति। जी हां दोस्तों, यह एक देवता आपसे अनुमति मांग रहे हैं कि जो आपका दुश्मन है, जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, क्या उसे सजा दें या फिर उसे माफ कर दें? जी हां दोस्तों, भगवान के दरबार में 2 चीजें होती हैं। पहले सजा देना, दूसरा क्षमा कर देना। यदि आपको लग रहा है कि जिन्होंने आपको तड़पाया है, जिन्होंने आपको रुलाया है, वह बहुत बड़ा पापी इंसान है, उन्होंने आपके साथ साथ कई अच्छे लोगों के साथ भी बुरा किया है, ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को दंड जरूर देना चाहिए। यदि आप यह चीज अर्जी लगा देंगे तो समझ लेना बेटा अगले 48 घंटे के भीतर जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारा दुश्मन है, जिन्होंने आपको पिछले 3 सालों से तड़पाया है, जिन्होंने आप सभी के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है, अब उनका पूरी तरह से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी कि दोस्तों उनका जो जीवन है, जो दखल अंदाजी आप सभी के जीवन काल में चल रही है, वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वह आपकी तरफ देख तक नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान शनि देव कर्मों के देवता हैं। यह सभी के साथ न्याय करते हैं। जो लोग गलत करते हैं और सुख, संपत्ति, सफलताओं को प्राप्त कर रहे हैं, वह सब कुछ पल भर के लिए है बेटा। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं और फिर भी सफलता नहीं पा रहे हैं, जीवन में परेशान है, वह भले ही अभी परेशान है लेकिन आगे चलकर खुशियों से उनका जीवन भर जाएगा। और कुछ ऐसा ही घटना अब आप सभी के जीवन काल में होने वाला है। जो आपका दुश्मन है, उन्होंने आपको बहुत तड़पाया था, बहुत रुलाया था, लेकिन अब वह खुद रोने वाला है। खुद आपके पास आकर आपके घुटनों पर गिर जाएगा और गलती की क्षमा मांगने वाला है। वह कहते हैं ना बेटा, समय सबसे बड़ा बलवान है। समय किसी इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है, इंसान को खुद भी नहीं पता होता है। लोग यहां 2 रुपए कमा लेते हैं और घमंड दिखाने लगते हैं, और यह समय का सही ज्ञान नहीं है। उन्हें जीवन का सही ज्ञान नहीं है और ना ही संसार का सही ज्ञान। यदि उन्हें सच्चाई का ज्ञान मिल जाए तो वह इस मोह माया से ही दूर हो जाए। बेटा जिंदगी में चाहे कुछ भी करो, किसी से जलो मत। भगवान ने यह जीवन जलने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के चरणों में भक्ति करने के लिए दिया है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन राजा जीवन है। मनुष्य जीवन से ही इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्यथा लोग 84 लाख योनियों में भटकते रह जाते हैं।
जी हाँ बेटा, वो लाखों में से करोड़ों में से कुछ ऐसे एक लोग होते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और जो लोग घमंड दिखाते हैं, अहंकार करते हैं, दूसरों के साथ अत्याचार करने लग जाते हैं, तब उनका पतन निश्चित है। इंसान को उनके कर्मों के अनुसार फल जरूर मिलते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा अहंकार करते हैं, पाप करने लगते हैं, अधर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं, ऐसे लोगों को भगवान दिव्यकाल मृत्यु देते हैं। इसीलिए अगले 48 घंटे का समय तुम्हारे लिए बड़ा ही कीमती समय है। इसे सही तरीके से अपने जीवन में उपयोग करना है। इसी के साथ अगले 48 घंटे के भीतर यह देवता आपको कौन सी 2 चीजें देना चाहते हैं, उसे जानने से पहले अगले 48 घंटे के अंदर आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन सा कार्य करना है, चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहली गलती है दोस्तों, अपने जो घर है उसे अच्छी तरीके से शुद्ध रखिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि जब कर्मों का फल मिलेगा तब आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास बना रहे। जी हां बेटा, क्योंकि अब आपकी किस्मत का फल आपको प्राप्त होने वाला है, और जब आप अपने घर को ही पूरी तरह से शुद्ध नहीं करेंगे तो कैसे आप सभी के घर में लक्ष्मी का वास होगा, कैसे आपके घर में अनुदान से आपका भंडार भरेगा। यह चीज आपको खुद से सोचना है। दोस्तों, आपको पहला कार्य यही करना है। आपको अपने घर को पूरी तरीके से साफ सफाई करना है। यदि आपके घर में कहीं पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं तो उन्हें भी हटा दीजिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अक्सर वहीं पर वास करती हैं। घर के कोनों को अच्छे तरीके से साफ सुथरा कीजिए। यदि चप्पल उल्टे पड़े हैं तो उन्हें सीधा कर दीजिए। झाड़ू जमीन पर गिरा हुआ है तो उसे खड़ा करके रखिए और छिपा कर रखिए। यह आपकी दूसरी बड़ी गलती है। लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन वह टिकता नहीं है। आखिर हम क्या गलती कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? दोस्तों, धन तभी घर में आता है जब आप माता लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, और झाड़ू भी माता लक्ष्मी का ही एक ऐसा संबंध रखने वाला चीज है जो धन को आकर्षित करता है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति आता है और उसकी नजर आपके झाड़ू पर पड़ जाती है तो उसे धन हानि होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। यह माता लक्ष्मी का अपमान भी होता है और माता लक्ष्मी उस घर से धीरे धीरे अपना वास हटा देती हैं। इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है? आने वाले 48 घंटे के भीतर आपको यह एक प्रण ले लेना है कि जब भी आप झाड़ू रखेंगे तो उन्हें जमीन पर लेटाकर नहीं बल्कि सीधा रखेंगे, और जो दरवाजा है उसके पीछे रखेंगे। यानी कि लोगों की सीधी नजर झाड़ू पर नहीं जानी चाहिए। घर में प्रवेश करते ही समय झाड़ू के ऊपर नजर नहीं होनी चाहिए। यह चीज आप अपने अंदर बैठा लीजिए। साथ ही अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी को हर एक चीज का भी ध्यान रखना है कि कोई नाली खराब हो तो उसे ठीक कर लीजिए। यदि कोई घड़ी बंद पड़ी है तो उसे चालू कर लीजिए। और यदि कोई टूटा फूटा सामान आपके घर में पड़ा हुआ है, जिसे कचरा कहते हैं, उसे बाहर फेंक दीजिए। बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं। आलस के कारण आज के कामों को कल पर टाल देते हैं। यदि कोई चीज काम का नहीं है फिर भी आप उन्हें घर में रखते हैं। सोचते हैं आज नहीं, चलो परसों फेंकेंगे। ऐसे करते करते दिन बीत जाता है और बाद में वह चीज क्या करता है? वह नकारात्मक शक्ति को आकर्षित करता है। जी हां बेटा, खासकर टूटे फूटे चीज घर के अंदर नहीं रखने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र का कहना है, खासकर जब कुंडली में अच्छे ग्रह गोचर बनते हैं तब यह गलती नहीं करनी चाहिए। और अगले 48 घंटे के भीतर तुम्हारी कुंडली में मंगल, शनि के साथ शुक्र की स्थिति है। यह तीनों ग्रह एक साथ प्रभाव दिखाने वाले हैं, और जब आप यह गलती करोगे तो उनका जो प्रभाव है वह कमजोर हो जाएगा। यानी कि इन्हें मजबूत करने के लिए आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे जैसे ग्रह मजबूत स्थिति में आएंगे उसी प्रकार आपको परिणाम देखने को मिलेगा। आने वाले 48 घंटे के अंदर आप सभी की कुंडली में जो योग का निर्माण हुआ है उनका प्रभाव देखकर आपके गांव मोहल्ले के सभी लोगों में हड़कंप मच जाएगा। सब लोग आपकी जलवा देखने वाले हैं। दोस्तों, सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। आप जहां भी जाएंगे वहां पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी।
जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे, वह लोग यहां से मान सम्मान देने वाले हैं। आपका मान सम्मान साथ में आसमान पर जाने वाला है। लोग आपके नाम को सुनकर ही आपके काम को कर देंगे। ऐसा समय अब आप सभी का आने वाला है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कितना जल्दी यह समय आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना, जब भगवान की लाठी पड़ती है तो भले ही आवाज ना करे, लेकिन चोट सबसे गहरी लगती है। उसी प्रकार दोस्तों, जब भगवान का आशीर्वाद साथ आ जाए तब इंसान की किस्मत ऐसा बदलती है कि लोगों को अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं होता है। जी हां दोस्तों, अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखना। अगले 48 घंटे के भीतर आपको कर्मों के देवता भगवान शनिदेव कौन सी 2 चीजें देने वाले हैं, कौन सी खुशखबरी आपको मिलेगी और कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य बिल्कुल नहीं करना है, सारी बातें आगे विस्तार से बताएंगे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम आपसे विनती करते हैं, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। हमें बहुत बुरा लगता है, और जब आप अपने घर को ही पूरी तरह से शुद्ध नहीं करेंगे तो कैसे आप सभी के घर में लक्ष्मी का वास होगा, कैसे आपके घर में अनुदान से आपका भंडार भरेगा। यह चीज आपको खुद से सोचना है। दोस्तों, आपको पहला कार्य यही करना है। आपको अपने घर को पूरी तरीके से साफ सफाई करना है। यदि आपके घर में कहीं पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं तो उन्हें भी हटा दीजिए, क्योंकि नकारात्मक शक्ति अक्सर वहीं पर वास करती है। घर के कोनों को अच्छे तरीके से साफ सुथरा कीजिए। यदि चप्पल उल्टे पड़े हैं तो उन्हें सीधा कर दीजिए। झाड़ू जमीन पर गिरा हुआ है तो उसे खड़ा करके रखिए और छिपा कर रखिए। यह आपकी दूसरी बड़ी गलती है। लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन वह टिकता नहीं है। आखिर हम क्या गलती कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? दोस्तों, धन तभी घर में आता है जब आप माता लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, और झाड़ू भी माता लक्ष्मी का ही एक ऐसा संबंध रखने वाला चीज है जो धन को आकर्षित करता है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति आता है और उसकी नजर आपके झाड़ू पर पड़ जाती है तो उसे धन हानि होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। यह माता लक्ष्मी का अपमान भी होता है और माता लक्ष्मी उस घर से धीरे धीरे अपना वास हटा देती है। इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है? आने वाले 48 घंटे के भीतर आपको यह एक प्रण ले लेना है कि जब भी आप झाड़ू रखेंगे तो उन्हें जमीन पर लेटाकर नहीं बल्कि सीधा रखेंगे, और जो दरवाजा है उसके पीछे रखेंगे। यानी कि लोगों की सीधी नजर झाड़ू पर नहीं जानी चाहिए। घर में प्रवेश करते ही समय झाड़ू के ऊपर नजर नहीं होनी चाहिए। यह चीज आप अपने अंदर बैठा लीजिए। अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी की कुंडली में जो शनि देव का शश योग, मंगल का मंगलकारी योग और धर्म प्राप्ति योग का निर्माण हुआ है। यह समय किसी साधारण दिन जैसा नहीं रहने वाला। कई बार ऊपर वाला पहले संकेत देता है, फिर परिणाम देता है, और कई बार इंसान की जिंदगी में एक छोटा सा मोड़ आता है, फिर वही मोड़ पूरे रास्ते को बदल देता है। अब जो संयोग बन रहे हैं उनका असर बाहर से ज्यादा भीतर से शुरू होगा, और जब भीतर का डर टूटता है ना, तब बाहर की रुकावटें भी अपने आप हटने लगती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस समय को हल्के में मत लेना। सबसे पहले समझो कि शनि देव का शश योग क्या संकेत दे रहा है। शनि देव का स्वभाव न्याय का है। वह दिखावा नहीं देखते, वह कर्म देखते हैं। तुमने पिछले समय में जितना भी सहा है, जितना भी दबाव झेला है, जितनी बार टूटकर भी उठे हो, शनिदेव उसी का हिसाब बनाकर बैठे हैं। अब अगले 48 घंटे में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जिससे लगेगा कि हां, अब कुछ बदल रहा है। यह बदलाव हमेशा पैसों से शुरू नहीं होता। कई बार बदलाव पहले सम्मान से शुरू होता है, निर्णय शक्ति से शुरू होता है, और फिर धन पीछे पीछे आता है। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा काम है जो लंबे समय से टल रहा था, जो फंस रहा था, या जो बार बार रुक जा रहा था, अगले 48 घंटे में उसमें गति आना शुरू हो सकती है। कोई कॉल आ सकता है, कोई जवाब मिल सकता है, कोई व्यक्ति तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो सकता है, या तुम्हें ऐसा नया रास्ता दिख सकता है जिसे तुम देख ही नहीं पा रहे थे।
अब मंगल का मंगलकारी योग तुम्हारे अंदर का साहस जगा रहा है। यह योग कहता है कि अब बैठकर इंतजार करने का समय नहीं, अब कदम बढ़ाने का समय है। कई लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वे सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते।